जय महाराज। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी में आप सबका स्वागत है। देखिए, अगले वीडियो में हमने इकाई 7 पढ़ी, खाना खजाना। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। देखिए, एक गांव था, उसमें 2 भाई रहते थे। दोनों भाई खेती करके अपना जीवन गुजारा करते थे। खेत में धान की फसल लहलहा रही थी। दोनों भाई मिलकर फसल को काट देते हैं। काटते काटते शाम हो जाती है। फिर दूसरे दिन दोनों भाई मिलकर उस फसल और धान को अलग करते हैं और फसल की पुड़िया बांधते हैं। फिर फसल और धान को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। 2 भाई होते हैं, इसीलिए उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं और उसके ढेर कर देते हैं। ऐसा करते करते शाम हो जाती है और खेत में फसल और धान के ढेर पड़े हुए होते हैं। उसीलिए दोनों भाई उस रात वहीं सो जाते हैं। सोते सोते जो छोटा भाई होता है, उसके मन में सोचता है कि मेरे भाई के परिवार में ज्यादा लोग हैं, उसे ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, कुछ चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। इसीलिए वो खड़ा होता है और अपने ढेर में से 20-25 पुड़िया लेकर अपने बड़े भाई के ढेर में रखने के लिए खड़ा हो जाता है और रखता है। फिर उसी समय बड़ा भाई भी सोचता है कि मेरा भाई मुझसे छोटा है, उसे ज्यादा खुशी कैसे मिले। उस हेतु से वह भी खड़ा होता है और अपने ढेर में से कुछ पुड़िया अपने छोटे भाई के ढेर में रख देता है। रखने के बाद दोनों भाई आमने सामने आ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे को देखकर दंग हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि भाई को तो ऐसा। दोनों भाई होते हैं, वो एक दूसरे की मदद किस तरह करें, उसी हेतु से और उसे ज्यादा खुशी किस तरह मिले, उसी हेतु से खड़े होते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसा प्रेम जो भाई का प्रेम है, हमें इस जमाने में देखने को नहीं मिलता। तो क्या हमें हमारे परिवार में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए, भाव रखना चाहिए। फिर एक दूसरे की मदद हम किस तरह कर सकते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। हमारे से छोटा भाई है, उसे हम किस तरह मदद कर सकते हैं। हमारे से बड़ी बहन है, उसे हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन जो हमें ऐसा भाई का प्रेम देखना है तो हम रामायण में देख सकते हैं। अभी हमने लॉकडाउन में रामायण देखा, उसमें हमने देखा कि भरत और जो राम है, दोनों के प्रति जो प्रेम है वो हमें रामायण में देखने को मिलता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी इकाई पढ़ते हैं। इकाई का नाम है भरत मिला। इकाई 8 भरत मिला। यह एक प्रसंग है जो रामायण में से लिया गया है। देखिए, रामायण में जो दशरथ राजा है, उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जो कौशल्या है, उनके पुत्र का नाम राम, कैकेयी उनके पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न। देखिए, एक बार दशरथ राजा युद्ध करते थे। युद्ध करते करते उनके जो रथ का पहिया होता है, वो जो खूंटी होती है वो निकलती है। उसी समय जो कैकेयी रानी है वो निकल जाती है और कैकेयी रानी अपनी उंगली वहां डाल देती है और उंगली डाल देती है, इसीलिए जो रथ का पहिया होता है वो नहीं निकलता और दशरथ राजा की जीत होती है युद्ध में। तब दशरथ राजा कैकेयी को वरदान मांगने को कहते हैं। तब कैकेयी उस समय नहीं मांगती और कहती है मैं समय आने पर मांग लूंगी, मैं फिर कभी मांगूंगी। फिर जो दशरथ राजा है वह अपने बड़े पुत्र राम को राजा बनाने के लिए तैयार होते हैं। यह बात कैकेयी सुनती है और कैकेयी
उसी समय दशरथ राजा के पास अपने वो 2 वरदान मांगती है। पहला वरदान मांगती है कि मेरे भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान मांगती है राम को 14 वर्ष वनवास दिया जाए। ऐसे 2 वरदान मांगती है। और राम जो है अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वह वहां से चले जाते हैं वनवास। उस समय जो भरत होते हैं वह नहीं होते। जब वह आते हैं और वह अपने ननिहाल में होते हैं, और जब आते हैं और यह सुनते हैं तो वह तुरंत अपने भाई को मिलने, राम को मिलने के लिए जाते हैं। वही प्रसंग यहाँ दिया गया है हमारी किताब में, भरत मिलाप, जब भरत राम को मिलने जाते हैं। इकाई 8 भरत मिलाप। माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु राम वन में गए। उनके साथ सीता भी गई। राम जो है वह अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जाते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी जाती है। भरत को इस बात का पता चलने पर वे अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बैठे। भरत जी को जब इस बात का पता चलता है कि राम को 14 वर्ष वनवास दिया गया है और मुझे अयोध्या का राजा बनाना कहा गया है, तब वह सिंहासन पर नहीं बैठते, अपितु परंतु सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर उन्होंने सेवक की भांति राजकाज किया। देखिए, भरत को जब यह पता चलता है तब वह सिंहासन पर राम की जो खड़ाऊ होती है वह रख देते हैं, और एक सेवक की भांति, राजा बनकर नहीं लेकिन सेवक बनकर राजकाज करते हैं। इसीलिए कहा गया है भाई हो तो भरत जैसा। देखिए, वन का एक भाग, कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। कुटिया का एक भाग है, वहाँ बाहर राम सीता बैठे हैं और पास में लक्ष्मण धनुष लिए खड़े हैं। दृश्य 1। राम: भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो यह आवाज कहाँ से आ रही है। लक्ष्मण इधर उधर देखकर: प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम: कौन लोग हैं, जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर: अरे यह तो भरत है। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं, अरे यह तो भरत है, साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम हंसते हुए: जब लक्ष्मण ऐसा कहते हैं कि वे लोग हमसे लड़ने आ रहे हैं, तब राम हंसते हैं और कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। राम कहते हैं कि इतने वर्ष भरत के साथ रहकर भी तुमने राम को नहीं पहचाना। लक्ष्मण उत्तेजित होकर, लक्ष्मण गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, पहचाना क्यों नहीं, उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। लक्ष्मण गुस्से हो जाते हैं और कहते हैं, पहचाना कि यह वही माँ का बेटा है जिन्होंने हमें वनवास दिलाया। सीता: उसमें बेचारे भरत का क्या दोष। लक्ष्मण: लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। दृश्य 2। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। भरत दौड़ते हुए कुटिया के पास आते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगा लेते हैं। भरत रोते हुए: मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। भरत जो है वो रोते हुए कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। भरत राम से कहते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझसे बड़े हैं, आप ही को राजा बनना चाहिए।
भरत कहते हैं कि आप मुझसे बड़े हैं और आपको ही राजा बनना चाहिए। मैं आपको लेने आया हूँ, आप सब अयोध्या चलिए। मैं आप सबको लेने आया हूँ और आप सब अयोध्या चलिए। इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है। इन जो नगरजन हैं उनकी भी इच्छा यही है। निराश न कीजिए प्रभु। भरत कहता है कि हमें निराश न कीजिए प्रभु। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। राम कहते हैं भरत से, मैं तुम्हारा यह प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, परंतु मैं माता पिता की जो आज्ञा है उनका पालन करने आया हूँ, वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही मैं लौटूंगा। राम कहते हैं कि माता पिता की जो आज्ञा है उनका पालन करने हेतु मैं वन में आया हूँ और मैं वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। उनमें से एक नागरिक कहता है, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। उनमें से एक नागरिक कहता है कि नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा, आपके बिना प्रजा दुखी है। वह एक नागरिक कहता है कि आपको हमारे साथ ही चलना होगा और आपके बिना जो प्रजा है वह कैसी है, दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। वो एक नागरिक उनमें से कहता है कि प्रजा को सुखी रखना एक राजा का कर्तव्य है। राम, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम कहते हैं नगरजनों से कि इस समय जो माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। राम कहते हैं कि इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना वह मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है और मेरा जो भाई भरत है वह आपके सुख दुखों का ध्यान रखेगा और मैं जब तक न लौटूं तब तक आप भरत को ही राजा माने। ये मेरा आदेश यानी हुक्म है, आज्ञा है। भरत कुछ सोचकर फिर भरत सोचते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। भरत कहते हैं कि अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन मेरी एक विनती है, वो आप स्वीकार कीजिए। राम, बोलो क्या चाहते हो? भरत, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊ दे दें। भरत कहते हैं आप मुझे आपकी जो खड़ाऊ है पाँव की वो मुझे दे दीजिए। राम, खड़ाऊ का क्या करोगे? भरत, उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। मैं उन्हें उस खड़ाऊ को सिंहासन पर रखूँगा और एक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। जो भरत का प्रेम होता है अपने भाई के प्रति, वो देखकर राम सीता गदगद आनंदित हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगा लेते हैं। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। देखिए, इस प्रसंग में हमें भरत और राम के दोनों में जो प्रेम है, भातृ प्रेम है, वह हमें देखने को मिलता है। देखिए, इस चित्र में राम है, भरत यह खड़ाऊ है जो लकड़ी की बनी है, यहाँ लक्ष्मण खड़े हुए हैं और यहाँ नगरजन है। देखिए, शब्दार्थ देखते हैं। कुटिया यानी झोपड़ी, शायद, कदाचित, शक, शंका, निकट, नजदीक, चरण यानी पैर, दोष, अपराध, कर्तव्य, फरज, आदेश, हुकुम, आज्ञा, खड़ाऊ, लकड़ी की बनी पादुका। मुहावरे।
उत्तेजित होना यानी गुस्सा होना, गले लगाना प्यार से मिलना, गदगद होना पुलकित होना, आनंदित होना। देखिए अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भाई भरत आपके सुख दुखों का ध्यान रखेगा। भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? देखिए यहाँ भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो कोई लिख सकता है कि मैं भरत के जैसा ही करता। फिर कोई लिख सकता है कि मैं राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, क्या मैं राम के साथ ही रह जाता वन में। आपको यह प्रश्न लिखना है कि आप क्या करते। देखिए आगे है, कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और दिए गए रेपर को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ आपको कोई रेपर चिपकाना है। जैसे आप पार्ले जी बिस्कुट खाते हैं, फिर डेयरी मिल्क खाते हैं, गोपाल खाते हैं, जो रेपर आपको मिले यहाँ आपको चिपकाना है। मैंने यहाँ एक रेपर लिया है और वह है डोरिटोस का। अब यह देखकर नीचे के प्रश्न के उत्तर देने हैं। देखिए तो पहला प्रश्न है, यह किसका रेपर है? तो यह डोरिटोस का रेपर है। आगे प्रश्न है, इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है? तो हम देखेंगे कि इस रेपर पर 10 रुपये कीमत छपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है? तो इसका पैकिंग 12 अगस्त 2020 में हुआ है। इसका उपयोग कब तक कर लेना चाहिए? तो इसका उपयोग 6 मंथ यानी 6 महीने तक किया जाता है। 6 महीने तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसके अलावा रेपर में और कौन कौन सी उपयोगी बातें छपी हुई हैं? तो इस पेपर में हमें पता चलता है कि यह 100% वेजिटेरियन है। फिर इसमें बारकोड है। फिर वजन दिया गया है जो है 25 ग्राम। फिर इसमें कितनी एनर्जी, प्रोटीन मिलता है, टोटल फैट कितना है, ये सभी बातें छपी हुई होती है। आपको यहाँ एक रेपर चिपकाना है। आगे है, नीचे दिए गए कोष्टक में से सही संकेत चुनकर लिखिए। इस कोष्टक में सही संकेत चुनकर लिखना है। देखिए यह चित्र किसका है? तो हॉस्पिटल का। तो आपको लिखना है यह रेलवे क्रॉसिंग है। यह तो पैदल यात्री क्रॉसिंग। तो यहाँ लिखना है पैदल यात्री क्रॉसिंग। और यह साइकिल क्रॉसिंग।
अब आगे है ऊंची आवाज में पढ़िए और लिखिए। लक्ष्मण, उपेक्षित, क्षमा, अयोध्या, इच्छा, प्रजा, कर्तव्य, ध्यान, प्रभु, इन्हें। आपको यह जो शब्द है आपको आपकी नोटबुक में 5 बार लिखना है। स्वाध्याय, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। दूसरा प्रश्न है, राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत आपके सुख दुखों का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने। राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए। भरत ने खड़ाऊ लेकर क्या करने का सोचा? तो भरत ने खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर रखकर राजकाज करने का सोचा। आप अपने भाई के साथ, आगे एक प्रश्न है, आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? आप अपने भाई के साथ कैसा बर्ताव करते हैं वो आपको लिखना है कि मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा बर्ताव करता हूँ, या वह बीमार होता है तब उसकी सेवा करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। आप जैसा बर्ताव करते हैं वह आपको लिखना है। आगे है, नीचे दिए गए वाक्यों में मैं या मैं, यह में और यह में बहुत अंतर है। लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। एक मात्रा और बिंदी, दो मात्रा और बिंदी। एक मात्रा जो बिंदी है उसका अर्थ है मैं यानी अंदर, और दो मात्रा और बिंदी उसका अर्थ है हम अपनी नाम की जगह मैं यानी हूँ, हम अपनी नाम की जगह मैं का प्रयोग करते हैं। देखिए, पहली खाली जगह है, रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। एक मात्रा और बिंदी में यानी अंदर, बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। खाली जगह, तुझे रोटी न ले जाने दूंगी। मैं का अर्थ है हूँ, मैं तुझे रोटी न ले जाने दूंगी, दो मात्रा और बिंदी वाला आएगा। खाली जगह, करती हूँ कि यह रोटी मेरी। खाली जगह कहती हूँ कि यह रोटी मेरी। मैं, दो मात्रा, मैं कहती हूँ। फिर दोनों बिल्लियों, खाली जगह झगड़ा हो गया, दोनों बिल्लियों में, एक मात्रा और बिंदी में, दोनों बिल्लियों में। यहाँ हम दो मात्रा और बिंदी वाला में नहीं लिख सकते। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया, एक मात्रा और बिंदी वाला। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, मैं એટલે हूँ, दो मात्रा और बिंदी वाला आएगा। आगे है, जल, थल और पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षियों के नाम अलग अलग लिखिए। जल यानी पानी में रहने वाले, थल यानी जो जमीन पर रहते हैं, और पेड़ों पर रहने वाले लिखने हैं। तो जल में हम लिख सकते हैं बतख, मछली, मगर, केकड़ा, कछुआ। थल पर रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, कुत्ता, गधा। पेड़ पर रहने वाले तो बंदर, उल्लू, गिलहरी, गीत, बया। बया एक पक्षी का नाम है जो गोरैया जैसी होती है। फिर भाषा सज्जता, देखिए, अपना नाम लिखिए। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ सोना लिखा है, आपको अपना लिखना है। अपने गांव, शहर का नाम लिखिए। आपके गांव या शहर का जो नाम है वह आपको लिखना है। मैंने यहाँ करमसद लिखा है। अपने दोस्तों के नाम लिखिए। तो आपके जो दोस्त है उसके नाम लिखने हैं। यहाँ संजय, रौनक और जिगर है, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए। तो गंगा, नर्मदा, तापी, साबरमती। किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए। तो पावागढ़, गिरनार, हिमालय, चोटीला। देखिए, आपने जो उपर्युक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा और इंग्लिश में नाउन कहते हैं।
किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति, अभी हमने जो नाम लिखे ये सभी, उसे हम संज्ञा कहते हैं। स्थान जैसे अहमदाबाद, दिल्ली, उसके नाम, जो शहर के नाम है उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। जो स्थान के नाम है उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। वस्तु के नाम, पेंसिल, बोतल, टेबल, कुर्सी आदि वस्तु के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। सोचो और लिखो, आपके आसपास और क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है। आपके आसपास और क्या क्या चीजें हैं जो संज्ञा है। तो मेरे आसपास बोतल है, कुर्सी है, पेन है, पेंसिल है, तो ये सभी चीजें हैं, उसे भी हम संज्ञा कहते हैं। अभ्यास 2, उचित जोड़े बनाइए। देखिए, अ में महेश, हिमालय, गंगा, रामायण, भारत। ब विभाग में पुस्तक, लड़का, पर्वत, देश, नदी। अब देखिए, महेश तो लड़का, हिमालय तो पर्वत, गंगा नदी, रामायण पुस्तक, भारत देश। अब देखिए, विभाग अ में निर्देश शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत नाम निर्देश करते हैं। ये सभी नाम निर्देश करते हैं, अतः ये सभी संज्ञा है। ब विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं, अतः ये सभी शब्द संज्ञा है। देखिए, लड़का तो लड़का शब्द से लड़का जाति का निर्देश होता है। पुस्तक, यहाँ रामायण है तो वो रामायण नाम दिया है पुस्तक का, लेकिन यहाँ पुस्तक सभी पुस्तक जाति की बात है, तो यह शब्द जो है वो पुस्तक जाति का बोध कराता है। फिर देश, नदी, तो ये सभी जो ब विभाग वाले शब्द है उनकी जाति निर्देश करते हैं, अतः ये सभी शब्द भी संज्ञा हैं। जय महाराज।